हमारे देश के महानतम पुरुषों में से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने हमको संविधान और संविधान के अलावा भी बहुत कुछ इस देश को दिया है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान और बाबा साहब के संदर्भ में आज देश में जिस तरह की बातें हो रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने मुंह से उस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर में आए थे, थार में हम सब लोगों ने स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी ने थार में आकर और बाबा साहब के संदर्भ में जो बात करी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस तरह के भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो चेतावनी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आ भी जाए। ये भारत का कोई भी नागरिक इस तरह की कैसे कोई बात महसूस कर रहा है और किस तरह से बोल रहा है, ये मेरी समझ से परे। किसी नागरिक की अगर आंखें बंद हुई, किसी व्यक्ति की आंखें बंद हुई, तो उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आज इस देश में नहीं दिख रहे होंगे। उनको महसूस नहीं कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। बाबा साहब को महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब को देख नहीं पा रहे, बाबा साहब को महसूस नहीं कर पा रहे। ये इंद्रियां किसी भी भारत के नागरिक की अगर शून्य हो जाए तो अलग बात है कि बाबा साहब को इस देश के अंदर महसूस नहीं कर पा रहे। या तो शून्य हो जाए या कोई मद में, नशे में चूर हो जाए, तो वो इंद्रियां इनको महसूस नहीं करेगी। ये सत्ता का मद के कारण बाबा साहब को महसूस नहीं करना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस पवित्र थार के अंदर किया, ये बहुत दुखदाई है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने ये बात करी संविधान के संदर्भ में, क्या ये देश से नहीं जान रहा है? आपने क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या काम किए पिछले दिनों के अंदर, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निष्पक्ष संस्थाएं का संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को दिया, इस देश को दिया, उन संस्थाओं के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया, यह देश जान रहा है। उस संवैधानिक जो संस्थाएं थी उनके साथ आपने क्या किया, यह देश जान रहा है। और आप यहाँ आकर और बोल रहे हो कुछ और कर कुछ और रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने जो बाबा साहब के दी हुई संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के साथ जो किया, वो देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब ने जो हमें वो संवैधानिक संस्था दी, चुनाव आयोग, उसके चयन की प्रक्रिया के तहत 3 सदस्य, सरकार का नुमाइंदा, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नुमाइंदा के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव आयोग हम लोगों को दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने उसका गला घोट दिया। बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक भावनाओं को आपने कुचल दिया। और उस चुनाव आयोग के अंदर आपने किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रावधान बदल दी,